अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको डी बिज़नेस के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, वो एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे प्रॉफ़िट मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं। मतलब आप एक छोटी-सी चीज़ बेच के भी काफ़ी अच्छे प्रॉफ़िट मार्जिन्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। और उसका जो क्राइटेरिया ये रहता है कि आपकी वो स्पेस बहुत कम लेती हैं वो प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उनके प्रॉफ़िट मार्जिन्स जो हैं वो अच्छे होते हैं। उसपे आपको ऐसा ज़्यादा इन्वेंटरी लेके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप उसको टाइम टू टाइम ऑर्डर्स आने पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने लगे हैं, हमने बात करनी है टेक गैजेट्स के बारे में कि हाउ टू सेल टेक गैजेट्स ऑनलाइन। और टेक गैजेट्स आपने ऑनलाइन किस तरह से बेचने हैं, कैसे बेचने हैं, वो सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोच लें कि आपने टेक गैजेट्स हैं, कौन-कौन से बेचने हैं। तो जैसे अब टेक गैजेट्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स स्मार्ट वॉचेज़ आ जाती हैं, ईयरबड्स आ जाते हैं, स्पीकर्स आ जाते हैं, मोबाइल से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं, पावर बैंक्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं टेक गैजेट्स के अंदर। और आजकल जो रुझान चल रहा है, काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ख़ास तौर पे स्मार्ट वॉचेज़ और ईयरबड्स के अंदर। ये 2 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो कि टेक गैजेट्स का नाम सुनते ही फ़ौरन ज़हन में आती हैं। तो इन 2 पे भी चाहें तो आप अपना पूरा का पूरा आपका बिज़नेस है सिर्फ़ इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लेके चल सकते हैं, और साथ में हल्की-फुल्की दूसरे टैग गैजेट्स भी चला सकते हैं। और अगर आप सारे मल्टीपल टैग गैजेट्स के साथ जाना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से इस बिज़नेस को शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टैग गैजेट्स के लिए आप 2 चीज़ें हैं, या तो आप चाह रहे हैं कि आपने फुल नेक्स्ट लेवल ब्रांड बनाना है, तो उसका प्रॉपर अलग सिनेरियो है कि आपने चाइना से वो प्रोडक्ट जो हैं, व्हाइट लेवल प्रोडक्ट उनको आपने अपने ब्रांड्स के साथ उनको यहाँ पे मँगवाना है, इम्पोर्ट करवाना है और वो प्रोडक्ट सेल करनी है। ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग आप इंस्टाग्राम के थ्रू करें, तो उसके लिए आपको लोकल मार्केट से ही अपनी प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी होगी। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट सोर्सिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी आपके प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर। जितनी अच्छी आप सोर्सिंग की तरफ जाएँगे, उतने ही अच्छे आपके प्रॉफिट मार्जिन्स जो होंगे, वो आपको अर्न हो रहे होंगे। तो अब आपने डिसाइड ये कर लें कि आपने टेक गैजेट्स के अंदर कौन-सी कैटेगरी देखनी है, कौन से प्रोडक्ट्स देखने हैं। उन प्रोडक्ट्स पे आप हल्की-फुल्की रिसर्च करना शुरू करें कि इंस्टाग्राम पे वो प्रोडक्ट्स किस रेंज में बिक रहे हैं, क्या रेट्स हैं उसके ऊपर, और ऑडियंस किस तरह की है, और आपके पास जो है, क्या आपको उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट है, आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हैं। ये चीज़ें देखने के बाद अब आप मार्केट विज़िट करें, और आपको एक आइडिया हो चुका होगा पहले से कि ऑनलाइन में ये चीज़ कितने की बिक रही है। तो आप उसके हिसाब से उसका आइडिया लगा लें कि वो आपको होलसेल में कितने की मिलेगी। अब होलसेल के लिए आपको अपने शहर की होलसेल मार्केट्स का विज़िट करना होगा, मोबाइल मार्केट्स का विज़िट करना होगा, जहाँ से आपको ऐसे होलसेलर्स मिलें जो कि टेक गैजेट्स में डील कर रहे हों। वो होलसेलर्स आपको मिलेंगे, आपने उनकी प्रोडक्ट्स को देख लेना है कि उनके पास कौन-कौन सी प्रोडक्ट है, आपने उनसे प्रोडक्ट्स के रेट ले लेने हैं, ये तमाम चीज़ें आपने उससे करनी है। देखिए, अभी अगर हम इसकी इंस्टाग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो ये बिज़नेस आपका एक रीसेलिंग बिज़नेस की तरफ आ जाएगा, ये एक ब्रांड बिल्डिंग की तरफ नहीं आएगा। ब्रांड बिल्डिंग की तरफ ये सिनेरियो तभी जाएगा जब आप चाइना से उस प्रोडक्ट्स को मंगवा के उस पे अपना ब्रांडिंग कर रहे हों। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सारी चाइनीज़ होगी, उस पे आपका ब्रांडिंग हुई हुई होगी, उसकी पैकेजिंग आपकी होगी, मतलब वो उसकी जो मार्केटिंग होगी वो आपके हैंड पे हो रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही होगी, तो ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एक रीसेलिंग बिज़नेस की है कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने जो है टैग गैजेट्स किस तरह बेचेंगे। अब आपने होलसेल मार्केट से अपने ऐसे होलसेलर्स को ढूँढ लिया है जो कि टैग गैजेट्स में डील करते हैं, और वो होलसेलर्स इस तरह के लाज़मी होने चाहिए जो कि ऑनलाइन रीसेलर्स को भी डील कर रहे हों। क्योंकि हमारे पास इस वक़्त ऐसे होलसेलर्स भी मार्केट में मौजूद होते हैं जो कि ऑनलाइन रीसेलर्स को रिटेन नहीं कर रहे होते, तो उनके पास आपका जाना बेकार है, क्योंकि आप उनको जितना भी फ़ोर्स कर लें, वो आपको एज़ सच उस तरह की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे या उस तरह के रेट्स नहीं देंगे, जो एक वो नॉर्मल दुकानदार को रेट दे रहे होते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ कुछ इस तरह का बहुत ज़्यादा गैप है कि होलसेलर्स अभी भी ऑनलाइन बिज़नेस को एक तरीके से नहीं समझ पा रहे कि बिज़नेस की क्या ग्रोथ है, ये बिज़नेस कितना नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो अभी भी इस वजह से कुछ होलसेलर्स ऑनलाइन रीसेलर्स के साथ डील नहीं कर रहे होते। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन रीसेलर्स के साथ डील करें, बल्कि अपने पास एक एक्स्ट्रा काउंटर ऐड करें जहाँ पे सिर्फ़ ऑनलाइन रीसेलर्स के साथ डील किया जा रहा हो। इससे आपका ही बिज़नेस ग्रो होगा। जब ऑनलाइन रीसेलर्स आपसे ही प्रोडक्ट्स ले रहे होंगे, तो आपका बिज़नेस ग्रो हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपने उससे ऐसे होलसेलर्स के पास जाना है जो कि आपके साथ ऑनलाइन रीसेलिंग के अंदर आपके मददगार बन सकें। तो अब आपने क्या करना है, उनको बोलना है कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें, या आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड कर लें, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ से अपने प्रोडक्ट्स ब्रॉडकास्ट करते हैं, मुझे वहाँ ऐड कर लें, ताकि मुझे आपकी प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ। काफ़ी लोगों ने तो अब सिर्फ़ व्हाट्सएप कैटलॉग बना लिया, और कैटलॉग पे वो सब ऐड कर लेते हैं। वो कहते हैं भई हमारा एक कैटलॉग बनी हुई है व्हाट्सएप पे, वहाँ जाके देख लें, ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी ठीक है। अब आपने वहाँ जाके थोड़ी-सी खुद से मेहनत करनी है
कि उनकी जो कैटलॉग में प्रोडक्ट्स लगी होंगी, वो प्राइसिंग होगी। अब आपको पता है कि वो प्रोडक्ट आपको उस प्राइस पे मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईयरबड्स है, जो आपको पता चल गया कि यार मुझे 1500 का मिलेगा और अब इसका जो मार्जिन है मुझे ये 2500 का बेचना है। तो यहाँ सीधा-सीधा ₹1000 का प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने क्रिएट हो गया। तो अब इसमें आपको इसी तरह से प्रोडक्ट्स निकालनी है जहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। आपने जो है छोटे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं क्योंकि आपके पास ऐसे कस्टमर्स भी आएँगे जिनको सिर्फ़ हैंड फ्री चाहिए होगी। तो अगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर सकेंगे तो आपके पास एक अच्छी जो है सेल्स आने का चांसेस वो मिस हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप एक मल्टी स्टोर की तरफ जाएँ। फिर जब नेक्स्ट लेवल आपका स्टोर जनरेट होता रहे, इंस्टाग्राम आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती रहे, तो उसके बाद फिर आप इसको क्या कहते हैं स्लाइडली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने आप को। जैसे मैंने टेक गैजेट्स के अंदर स्मार्ट वॉचेस ही बेचनी है या सिर्फ ईयरबड्स बेचने हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो मेरी आपकी राय यही होगी कि आप मल्टीपल टेक गैजेट्स के अंदर ही जाएँ, फिर कहीं न कहीं से आपके पास ऑर्डर जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगी। जब ऑर्डर जनरेशन का प्रोसेस शुरू होगा, वही आपके लिए एक मोटिवेशन होगी कि हाँ, अब मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये सिनेरियो हो गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट्स जो आपके पास आना शुरू हों होलसेलर्स की तरफ से, और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिस्ट कर रहे होंगे। उनको प्रॉपर अच्छे से अगर आपने उसकी फ़ोटोग्राफ़ी कर ली, वैसे तो तकरीबन गैजेट्स की फ़ोटोग्राफ़ी आपको हुई भी मिल जाती है। अगर कोई गैजेट रैंडम है, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। वो आपने उस प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करके अपने इंस्टाग्राम पे उसको अच्छे से एडिट करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे लगा दिए। आप उसको इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं और इंस्टाग्राम के लिंक्स अपने आप सोशल प्रोफाइल्स जो आपकी पर्सनल हो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम का जो आपने प्रोफाइल का नाम रखा है कैची सा रखना है गैजेट्स के हवाले से, ताकि जो विजिटर आ रहा है तो उसपे आपकी प्रोफाइल पे जो ऑडियंस आ रही है ना, वो ऑडियंस के लिए कैची आपका नाम हो, तो उसको लगे कि यार हाँ, यहाँ कुछ अलग है। मतलब गैजेट्स के हवाले से कोई ऐसी खास चीज़ यहाँ पे है, तो हम ज़रा इसका जो है स्टोर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है विज़िट करते हैं, तो देखते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं। तो बस वही वक़्त होगा जब आपकी प्रोफाइल पे विज़िटर्स आना शुरू होंगे, वही वो वक़्त होगा जब आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी शेयरिंग भी करनी है। अब आपके पास जो टेक गैजेट्स आ रहे हैं, अब आपने ये देखना है कि अब आपके सारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे सारे प्रोडक्ट्स आपको लगना शुरू हो गए। आहिस्ता-आहिस्ता आपने उसकी मार्केटिंग शुरू करेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स जनरेट होना भी शुरू हो जाएँगे। इसमें आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्पॉन्सर एड्स भी चला सकते हैं। आप जो बिल्कुल लो लो बजट से इस एड्स को स्टार्ट करें और अपने ऑर्डर्स के हिसाब से एड्स की जो अमाउंट है, वो स्पेंडिंग पर डे स्पेंडिंग अमाउंट है, उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जैसे-जैसे आपकी पर डे स्पेंडिंग अमाउंट इंक्रीज़ होंगी, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो अब आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आपने शिपमेंट करनी है उन ऑर्डर्स की किसी भी कुरियर कंपनी के थ्रू आपको। इसमें सबसे जो बेस्ट बात होती है ना कि आपको कुरियर कंपनी की तरफ से जो रेट्स हैं ना, वो बहुत सस्ते मिलेंगे। क्योंकि जो गैजेट्स होते हैं ना, इनका मैंने पहले ही अब शुरू में आपको बताया कि साइज़ काफ़ी छोटा होता है। साइज़ छोटा होता है, इनका वेट भी बहुत कम होता है। क्योंकि तो कुरियर कंपनीज़ नॉर्मली ना वेट के ऊपर काम कर रही होती है कि प्रोडक्ट का वेट कितना है, प्रोडक्ट का साइज़ कितना है, तो उसके हिसाब से वो शिपमेंट चार्जेज़ उस पे लगा रहे होते हैं। तो अगर आप कोई बल्की आइटम्स में डील कर रहे होते हैं, तो आपको अक्सर कुरियर कंपनी की तरफ से भारी-भारी जो शिपमेंट चार्जेज़ है, वो चार्ज हो रहे होते हैं। लेकिन ये वो कैटेगरी है जिसके अंदर आपके पास जो शिपमेंट चार्जेज़ है ना, वो काफ़ी कम से कम आपको कोई कंपनी कहेगी, क्योंकि उसका जो वेट है और जो उसका वॉल्यूम है, वो काफ़ी कम रहता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे कुरियर जो शिपमेंट चार्जेज़ हैं, वो भी काफ़ी कम रहते हैं और ये चीज़ आपके फ़ेवर में ही आती है कि आपने कस्टमर्स को ये चीज़ इम्पैक्ट करवा सकते हैं। देखिए, हम तो कितने कम कुरियर चार्ज डिलीवरी चार्जेज़ आपसे ले रहे हैं, बाकी लोग कितने ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि अब वो चीज़ आपको वहाँ बेनिफिट कर रही होगी, क्योंकि आपको बैकएंड से ही डिलीवरी चार्जेज़ कम चार्ज हो रहे हैं। तो आपने कस्टमर से भी डिलीवरी चार्जेज़ कम चार्ज करें, ताकि आपके पास स्टार्ट से ही अच्छा कस्टमर बेस बनना शुरू हो। कस्टमर को पार्सल डिलीवर होते ही आप उससे फीडबैक लें। उससे कहें कि या तो वो उस प्रोडक्ट की आपको वीडियो बना के सेंड करेगा, आप इंस्टाग्राम रील पे उसको अपलोड कर दें। या तो उसके कहें कि आप उसकी प्रॉपर पिक्चर लेके मुझे अच्छा सा रिव्यू दें। या जो भी उसके बता कि आपकी जो रिव्यू है ना, वो ही रिव्यू, अगर एक वो रिव्यू या कोई फीडबैक है, तो अगले 10 कस्टमर्स को बनाने का ज़रिया बन सकता है। क्योंकि जब वो आपका फीडबैक जाएगा, तो अगला 10 कस्टमर जो आपके विज़िटर्स जो उस प्रोफ़ाइल पे आपके आ रहे हैं, वो आपके जो हैं बायर्स बन सकते हैं उस फीडबैक के थ्रू। तो ये वो पूरी साइकिल है कि आप इस तरीके से काम करके अपने जो टेक गैजेट्स का एक इंस्टाग्राम का रीसेलिंग पेज जनरेट कर सकते हैं। और उसको आप इंस्टाग्राम तक ना रखें, आप अपने पास व्हाट्सएप की जो है व्हाट्सएप बिज़नेस बना लें और वहाँ पे आप सारे जो प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, उसको कैटलॉग में मेंशन करें और उसकी शेयरिंग करें, तो बेहतरीन किस्म का आप काम कर सकते हैं। आप कैटलॉग को डायरेक्ट फेसबुक पे मार्केट भी कर सकते हैं, फेसबुक एड्स भी चला सकते हैं। तो ये वो पूरा सिनेरियो है कि आपने इस तरह से अपना टेक गैजेट्स का जो बिज़नेस है वो करना है और ये हाई मार्जिन प्रॉफिट्स यहाँ पे होते हैं। और आपने देखिए एक चीज़ का ख़्याल लाज़मी रखना है कि टेक गैजेट्स में अक्सर जो है कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, फॉल्ट के इश्यूज़ होते हैं, चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा, चार्ज नहीं हो रहा।
तो आपने इसके अंदर ना पहले इस प्रोडक्ट को अच्छे से चेक कर लें। तो जब आप वो पार्सल कस्टमर को भेज रहे हैं ना, तो आपको जब पता है कि मुझे मार्जिन अच्छे मिल रहे हैं, तो उस मार्जिन में आप उसको पहले से पैक होने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लें और उसकी चेकिंग की वीडियो भी बना के कस्टमर को भेज दें कि देखिए हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, हमारे एंड से बिल्कुल चेक हो गया और ये देखिए आपके सामने आपके फ्लायर के अंदर पैक हो रहा है और यही पार्सल आपको डिलीवर होगा। तो स्टार्टिंग में चीज़ आपको करनी होगी ताकि आपको कुछ भी दुकानदार की तरफ से धोखा ना मिले और ना ही कोई कस्टमर की तरफ से धोखा मिले कि आपके पास हमारा पार्सल जो है वो टूटा हुआ आया या दुकानदार ने आपको कोई खराब चीज़ दे दी और आपने बिना देखे कि वो कस्टमर को डिलीवर कर दी। अगर इस साइकिल को आप स्टार्ट में थोड़ा मैनेज रखेंगे ना, तो ये ब्लेम आपके पास दुकानदार और कस्टमर दोनों की तरफ से आने में बच जाएगा और आपको मार्जिन्स जो हैं वो प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो ये कुछ टिप्स होती हैं बिज़नेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर आप इनको नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि आप वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट कस्टमर को भेज दें, कस्टमर को नेक्स्ट टाइम आपसे ऑर्डर भी ना करे। तो और इसके बाद वो किसी और को जो बातें बताए कि इनसे नहीं खरीदना है, इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इस तरह से फलाना-ढिमकाना से इससे बचने के लिए यही बेहतर रहता है कि आप अपने बिज़नेस को सेफ साइड लेके चल रहे हैं और देखें कि कहाँ कोई मसला तो नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आप कर रहे होंगे तो आप अपना जो टेक गैजेट्स है और ये पूरा बिज़नेस आप घर बैठे कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑफ़िस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई बड़ा-सा गोदाम होने की ज़रूरत नहीं है। अपने रूम में छोटा-सा शेल्फ बनाएँ, उस शेल्फ के अंदर आपने टेक गैजेट्स अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसको स्टॉक करना शुरू करें, आजकल स्टॉक करें और उसको बेचें और आपके पास जब जैसे टर्नओवर जनरेट हो उस टर्नओवर के हिसाब से अपना प्रॉफ़िट उसमें से निकालें और नए-नए गैजेट्स आप जो हैं इंट्रोड्यूस करवाते रहें और आपने कोई कंपनी आपके पास खुद आके पार्सल पिक करेगी और वो आपके कस्टमर को डिलीवर करेगी, उसकी पेमेंट भी आपके पास ऑनलाइन आ रही होंगी। तो आपको इसके लिए कोई ऑफ़िस देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपको अच्छे होलसेलर्स की तलाश के लिए मार्केट में लाज़मी निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिज़नेस टोटली जो है ऑनलाइन चलता रहेगा। तो ये पूरा आज का मामला था जो हमने टेक गैजेट्स के हवाले से बात करनी थी और इसमें हमारा फ़ोकस एरिया यही रहा कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू बेच सकते हैं, तो साथ के साथ आप इसको फेसबुक पे ही बेच सकते हैं। फेसबुक एड्स के थ्रू और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू आप इसकी जो है प्रमोशन और मार्केटिंग कर सकते हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। बस इसी तरह और भी जो है बिज़नेस के हवाले से वीडियोज़ मिलती रहेंगी आपको। ऑनलाइन कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, टॉप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स कौन-सी होती हैं, तो तमाम चीज़ें जानने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऐसा आइडिया हो सकता है जो आपके दिमाग को टच कर जाए और आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर दें और वो आपका बिज़नेस ग्रो भी कर जाए। तो बस इसलिए आप वीडियोज़ लाज़मी देखें ताकि आपको कोई भी आइडिया क्लिक करे और आप अपना बिज़नेस जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह की वीडियोज़ और भी चैनल पे आती रहती हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।